दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर खौफ में मुब्तला हो जाएगा और भागना शुरू कर देगा। आप अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे, बाबे लुत्फ पहुंचकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में अमन कायम करेंगे। इस वक्त रूहे ज़मीन पर कोई भी काफिर बाकी नहीं रहेगा और जो भी इंसान बचे हुए होंगे वो सारे के सारे मुसलमान हो चुके होंगे। जब हज़रत इमाम मेहदी की उम्र 45 से 50 साल होगी तो आप उस वक़्त इंतकाल फरमा जाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी का नमाज जनाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। आपका बैतुल मुक़द्दस में ही इंतकाल होगा और आपको बैतुल मुक़द्दस में ही दफनाया जाएगा। फिर तमाम इंतज़ामात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम संभाल लेंगे और दुनिया में अमनो अमान कायम हो जाएगा। अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर एक वही नाज़िल फरमाएंगे कि मैं एक ऐसी कौम निकालने वाला हूँ जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकेगा, लिहाजा आप मेरे बंदों को कोहे तूर पर ले जाएं। याजूज माजूज एक वैशी और ताकतवर कौम है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और इनकी शक्ल सूरत वहशियाना होगी, जैसे चेहरे चपटे हुए, छोटी आंखें और बड़ा जिस्म। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि पहाड़ों की तरह लश्कर नजर आएंगे। क़यामत के करीब ये दीवार टूटकर गिर जाएगी और ये कौम बाहर निकल आएगी। जब ये बाहर निकलेगी तो हर बुलंदी से याजूज माजूज दौड़ते हुए नजर आएंगे। ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और हर तरफ तबाही फेर देंगे। इनके शर से कोई भी महफूज नहीं होगा और ये इंसानों का बेदरेक कत्ल करेंगे। अनाज, पानी, दरख्त और जानवर का सबको तबाह व बर्बाद कर देंगे, जिसकी वजह से दुनिया में कहत और भूख फैल जाएगी। इनमें इतना ज़्यादा गुरूर और तकब्बर होगा वो अपनी ताकत को खुदा जैसा तसव्वुर करने लगेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला इन पर गर्दन के तीरे भेजेगा जो एक ही रात में इस पूरी कौम को हलाक कर देगा और इनकी लाशों से पूरी दुनिया में बदबू फैल जाएगी, जिसे अल्लाह पाक अपने खास परिंदों को भेजकर लाशें उठवाएगा। इसके बाद कोई इलाका या मकान ऐसा नहीं होगा जहां पर बारिश ना हो। ये बारिश पूरी दुनिया से सफाई और बदबू को ख़त्म कर देगी। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम निकाह भी करेंगे और आप अलैहिस्सलाम की औलाद भी होगी। 40 से 45 बरस बाद आप अलैहिस्सलाम वफ़ात पा जाएंगे। तब आप अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे और आप अलैहिस्सलाम को रोज़ा मुबारक में दफन किया जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता नेकी कम होना शुरू हो जाएगी और बुराई बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके 40 साल बाद 10वीं ज़ुल्हज एक रात अचानक लंबी हो जाए। मुसाफिरों के दिल बेकरार, बच्चे सो सो के उकता जाएंगे और जानवर बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगेंगे। तमाम लोग घबराहट से बेकरार हो जाएंगे। जब 3 रातों के बराबर वो एक रात हो चुकी होगी और फिर अचानक से सूरज की रोशनी मशरक की बजाय मगरब से तलू होगी। सूरज के हालात ऐसे होंगे जैसे इसको ग्रहण लगा हुआ और लोगों के दिलों में बेकरारी और भी बढ़ जाएगी। तो उसी वक्त लोग तौबा करने लगेंगे तो उनकी तौबा कबूल ही नहीं होगी, क्योंकि तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। मगरब से सूरज तलू होने के कुछ ही रोज़ बाद मक्का मुकरमा में वाक़या सफ़ा पहाड़ फटेगा और उसमें से एक अजीबोगरीब जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। ये जानवर बड़ी तेज़ी से ज़मीन पर अपना सफ़र मुकम्मल करेगा और इसके पास
حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کے پیشانی پر حضرت موسیٰ کے عصے سے ایک نورانی لکیر لگائے گا جس سے ان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں سے کہے گا کہ یہ ایماندار ہیں، اس کے بعد فوراً ہی غائب ہو جائے گا۔ اس کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے نہایت ہی ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوا چلے گی جس سے وہ تمام مسلمان مر جائیں گے۔ اب روح زمین پر کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، سب کافر ہوں گے، یعنی کہ برے لوگ۔ اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ اور انہی کی حکومت ہوگی۔ یہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لے گا، اور لوگوں کے دلوں سے بھی قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا۔ حج بند ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف اور حیا اٹھ جائے گا، لوگ سر عام بے حیائی کرنے لگیں گے، اور بیت اللہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت شام کے حالات بہت ہی اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کرنا شروع کر دیں گے، اور جو شام کی طرف نہیں جائیں گے ان کے لیے پھر اللہ پاک یمن سے ایک آگ کو نکالیں گے جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف دھکیلے گی۔ جب سب لوگ شام کی طرف پہنچ جائیں گے تو یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ ان تمام نشانیوں کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ 2 دکاندار کپڑا دکھا رہے ہوں گے اور اس کو سمیٹ نہیں سکیں گے۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا لیکن اسے پینے ہی والا ہوگا۔ تب اسرافیل سور پھونکے گا جس کی آواز پہلے ہلکی اور بعد میں اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں خوف اس قدر بڑھ جائے گا کہ لوگ اسی خوف میں ہی مر جائیں گے۔